नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बहुजन समाज में युवा पीढ़ी में किस तरीके से अम्बेडकरवाद की आग लग रही है और किस तरीके से युवा जागरूक हो रहे हैं। साथियों, आप जिस तरीके से बाबा साहब और महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी मिली, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मिलती है, कोई ना कोई आपको बताता है, तब आपको महापुरुषों की जानकारी मिली। साथियों, आज युवा भी अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक हो रहा है, संगठनों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो आज मेरे साथ दो युवा साथी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये इनको जानकारी कहाँ से मिली, बाबा साहब और तथागत बुद्ध के बारे में, मिशन के बारे में, अम्बेडकरवाद के बारे में, जय भीम के बारे में, नवोत्थान के बारे में इनको जानकारी कहाँ से मिली और किस तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन आया। हम इन तमाम चीज़ों पर जो है सवाल करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ से अम्बेडकरवाद को जाने। तो सबसे पहले मैं आपसे जो है आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम अरविंद राज है। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। तो आप हमको ये बताइए कि जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, और मुझको जानकारी जो है 12th के बाद जानकारी हुई, लेकिन आपको महापुरुषों के बारे में सबसे पहले कहाँ से और किसके द्वारा जानकारी मिली, आप हमको बताइए। जी सर, हमें जानकारी हाई स्कूल के बाद से मिली है। जी 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 जी। तो ये कौन बताया इसको, कैसे आप मतलब? बस सर, ये फेसबुक या सोशल मीडिया से मतलब यही चलाने से मिली है। जैसे भीम आर्मी वाले हैं, ज़्यादातर तो हमें भीम आर्मी से मिली है। कहने मतलब कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिली? जी हाँ। अच्छा, कोई बताया नहीं आपसे आके? जी नहीं। अच्छा, तो इस समय तो सोशल मीडिया सबके पास है जी। तो इस समय सबको जानकारी हो रही है अच्छे स्पीड में। जी हाँ। तो आपको जानकारी मिली, लेकिन आपको जो है कब और किसके द्वारा, कहाँ पर जो है महापुरुषों के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में कहाँ से जानकारी मिली और किसने बताया? नहीं सर, पहले मुझे जानकारी नहीं थी। जी। मैं जो है अब BA पास करने के बाद में जो है मुझे जानकारी मिली ही। जी जी। कौन बताया? तो मैं पहले जो है वहाँ जालंधर में रहता था, काम करता था। जी। तो वहाँ मुझे जो है एक युवा ने जो है जी। जानकारी दी कि जो है कि जानो पहले जो है। क्या क्या बताया, क्या चीज़ कहे कि आपको जानकारी दिया? उन्होंने मुझे बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जी जी। कि हैं कि हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे जो है दलितों समाज के लिए एक जो है शिक्षा और जागृति के बारे में जानकारी दी। जी जी। कि आप शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आपको जो है बाबा साहब के बारे में और बहुजन महापुरुष के बारे में जानकारी और उनके मिशन के बारे में जो है ज्ञान हुआ। फिर जब जानकारी हुई तो उसके बाद जो है आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपके रख रखाव में, आपके शिक्षा में, आपके व्यवस्था में किस तरीके से आपने परिवर्तन किया? जी सर, पहले तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। जी जी। हाई स्कूल फाइनल हुए, उसके बाद हमें जानकारी हुई सोशल मीडिया के माध्यम से। जी जी। उसके बाद फिर हमें चेष्टा बढ़ी कि जानने की, हाँ, कि जिज्ञासा, अपने बहुजन के बारे में कुछ जाने। जी जी। फिर वहीं से मिली। जी। तो जानने के बाद आपने क्या चीज़ चेंज हुआ आपके जीवन में, कुछ आपका बदलाव आया जब आपने महापुरुषों के बारे में जाना, महापुरुषों के संघर्ष को जाना? तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? वही जैसे था वैसे कि कुछ आपके अंदर करने का तरीका कुछ चेंज भी हुआ? नहीं सर, जाहिर सी बात है, जो सुनेगा, जो देखा है, जिसके मतलब अभी तक प्रताड़ित होता आ रहा है, जो पहले जितना भी है, ठीक है, लेकिन जो सुनेगा तो उसको जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा जरूर। अच्छा, तो आप के अंदर जब जान गए आप महापुरुषों की विचारधारा को कि कोई ऐसी भी विचारधारा है अम्बेडकरवाद की, तो आपके अंदर जब वो चीज़ जानकारी है तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? सर, हमारे अंदर ये परिवर्तन आया है कि हाँ, पहले मुझे जानकारी नहीं थी। जी। लेकिन अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी हो गई है। हाँ। इसीलिए हमें जो है संघर्ष करना चाहिए, मतलब शिक्षा करना चाहिए, पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि जो है और बाद में आने वाले बच्चे जो है, आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है वो बाबा साहब के बारे में नकल करें, जाने। जी जी। तो जब आपको महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद आपने अपने तौर तरीकों को बदला, तो वहीं अगर हम बात करें जब आप महापुरुषों को नहीं जानते थे तो क्या उससे पहले आप पाखंडवाद पर विश्वास करते थे कि नहीं करते थे? जी हाँ,
करते थे। जी हाँ। जैसे है कि मतलब कुछ भी नहीं पता है अपने बारे में तो भगवान पर भरोसा करना जी जी कि रहने तो जो होगा भगवान देखेंगे। हाँ, ठीक है। और जब जैसे हमें इस बारे में जानकारी मिली सबसे पहले हम गुलामगिरी छोड़े। अच्छा। जी मतलब बिल्कुल। कि आप जो है विश्वास इस तरीके से वाह आडंबर जो तमाम मान्यताएं होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ मान लिया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर आपने विश्वास को छोड़ दिया, मतलब किसी के सहारे नहीं, खुद अपने हाथ पैर से जो है करना शुरू किया, जी किसी के सहारे नहीं। तो क्या आप जो है जब महापुरुषों को नहीं जानते थे, अम्बेडकरवाद को नहीं जानते थे, तो उससे पहले क्या आप पाखंडवादी थे कि नहीं थे? हाँ सर, मैं पहले बहुत पाखंडवादी था, अंधविश्वास में बहुत पड़ता था। तो क्या कैसे अंधविश्वास करते थे? कैसा अंधविश्वास था आपके अंदर? हमारे अंदर मतलब ऐसे अंधविश्वास था कि पहले मैं जो है सारा काम जैसे पढ़ाई लिखाई या पहले मैं पढ़ाई लिखाई करता था, तो पहले जैसे भी उसका नाम ले लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, इसका नाम लेते थे, तो इसलिए मैं जो है हमारी जो है शिक्षा जो है कामयाब नहीं होती थी। अच्छा, मतलब कि आप उसी के भरोसे हो जाते थे, जैसा कि कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं, और हम लोग भी बचपन में ये मान लेते थे और कहीं ना कहीं उसके भरोसे हो जाते थे कि हाँ अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन ये तो हमारा ईश्वर है, ये साथ देगा, और उससे हमको अपने आप को खुद कमज़ोर कर लेते थे मानसिक रूप से। और फिर उसके बाद जब आपके अंदर ये परिवर्तन आया तो आप एक दूसरे तरीके से काम करने लगे, आप अपने तरीके से अपने मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद आप तब से और अब में क्या परिवर्तन आ गया है और आपने किस मुकाम को हासिल किया, क्या चेंज किया है? सर सबसे बड़ी बात होती है जैसे पहले हम गुलाम थे। जी, ठीक जी। अब भी हैं, बहुत लोग हैं। ठीक मतलब है, मानसिक गुलाम थे। मानसिक गुलाम में अब भी हैं। मानसिक गुलाम का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए। मानसिक गुलाम जैसे स्टूडेंट रख लिया, हम स्टूडेंट जी, हैं। स्टूडेंट। ठीक, हमें जैसे पेपर देने से पहले तो हम लोग जैसे हमारे यहाँ विख्यात कामाख्या भवानी है। ठीक है, तो हमें सोचते हैं पहले जाएं सुबह नहा वहा के माथा टेक लें भवानी में, फिर जाएं कहीं पेपर दे तो बढ़िया हो जाए। ये सर गुलामगिरी है। हाँ, मतलब कि ये मानसिक गुलामी है और हम लोग आश्रित हो जाते हैं। तो अब वर्तमान में आप जो है एक अम्बेडकरवाद में है, और क्या जिस तरीके से जैसे आपको नहीं जानकारी थी अम्बेडकरवाद के बारे में, बहुजन महापुरुष के बारे में, अब आपको जानकारी है, तो क्या जब आपको अम्बेडकरवाद के बारे में जानकारी है तो आप दूसरे को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अगर बताते हैं तो कैसे बताते हैं? सर बताते हैं अगर सुनने लायक हो तब। अच्छा। जैसे अभी भी बहुजन में बहुत से लोग हैं ना, जी, उनको कुछ बताओ तो सुनना नहीं पसंद करते, और जाहिर सी बात है जिसको इंटरेस्ट होगा कि लेकिन डॉक्टर की तो जिम्मेदारी है कि अगर मरीज भाग भी रहा है उसको जबरदस्ती जो है सुई लगाया जाता है, टॉनिक दिया जाता है। लेकिन सर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। जैसे किसी का मानसिक ही नहीं है ना, कुछ दिमाग से पता चल जाता है कि सुनना चाह रहा है नहीं। अगर नहीं सुनना चाह रहा है तो ना बताओ, उसको ज़्यादा बेटर है, क्या फालतू फिर जाए आपको कुछ। अच्छा, तो जब आपको जानकारी हुई तब से आपने कितने लोगों को इसके बारे में बताया? किसी को बताया कि बस अपने आप जानकर बैठ गए? उसने किसी ने तो आपको बताया, लेकिन आपने कितनों को बताया? नहीं सर, मैंने बताया है, कई लोगों को बताया है। अच्छा, मानते भी हैं? नहीं, वो मानते नहीं हैं। अच्छा। मैं जो है बताता हूँ कि हाँ कि आप जो है अंधविश्वास में मत फंसिए। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके विचारों पे चलिए, अंधविश्वास में मत फंसिए। लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो मानते नहीं। अच्छा, तो जब आपने जो है किसी ईश्वर पर ना विश्वास करके, वाह आडंबर पर ना विश्वास करके उनसे मान्यता नहीं, उनसे मान्यता दूर हो गई, तो आप अब किसको मानते हो और कैसे मोटिवेट होते हो? अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कैसे मोटिवेट हो, तो क्या करते हैं आप? सर हम तो यही सोचते हैं, जैसे पहले हमारे भगवान थे। जी जी। ठीक है, देवी देवता सब लोग थे, तो उनका आश्रय लेते थे, सब कुछ उन्हीं को मानते थे। जब से हमारे बारे में पता चला है कि हम ऐसे थे, अब ऐसे हो जाए, ये हो वो हो, ठीक है, तो बाबा साहब मानने लगे हैं। तो बाबा साहब जीवन गाथा पढ़े तो हमें पता चला कि ये इतना मेहनत किए हैं, इतने मेहनत से आगे बढ़े हैं। ठीक, तो उन्हीं सोचते हैं कि ये इतना मेहनत किए, तो हम तो मान लो भारत का संविधान है इतना शक्तिशाली, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? जी। अगर बाबा साहब भी भगवान के भरोसे बैठे होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर ना बैठे होते। जी हाँ। तो जो संघर्ष है हमारे महापुरुषों का, उसमें आप महापुरुषों की विचारधारा और संघर्ष में क्या करना चाहते हैं? कैसे क्या करेंगे, कैसे परिवर्तन लाएंगे? सर सबसे पहले अपना जो स्टडी लाइफ है
पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। सबसे पहले शिक्षक विस्तार पूरे विस्तृत रूप से होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मतलब एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट। बाबा साहब ने भी पहले कहा है कि शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। आप वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट हैं, जो जय भीम नवोदय करते हैं लेकिन 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं और छोड़ देते हैं और खुद को अम्बेडकरवाद कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि पहले अपना शिक्षा मजबूत करें बढ़िया सा, ठीक है, तभी उस समाज में अपना माहौल बना पाएंगे, किसी बात का जवाब दे पाएंगे कि हम कैसे था, कैसे हुआ, कैसे क्या नहीं, तभी दे पाएंगे। बिना शिक्षा बाबा साहब ने अगर इन लोगों के तरीके से संघर्ष करना शुरू कर दिए होते, बिना शिक्षा ग्रहण किए, बिना पढ़ाई किए, तो क्या यह संभव था कि आज बाबा साहब संविधान के निर्माता होते? क्या संविधान लिख पाते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग वैसे गुलामीगिरी जीते, गुलाम रहते बस। तो आप क्या करना चाहते हैं? आपने जो है बाबा साहब के बारे में जाना, बुद्ध के बारे में जाना, तमाम बहुजन महापुरुष के बारे में जाना, तो जान करके लोगों में कैसे परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्या विचार है आपके भविष्य का? नहीं सर, जैसे पहले मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने महापुरुषों के बारे में जानकारी की। तो इसका परिवर्तन अगर हमको लाना है तो सबसे पहले जो है शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना है। तो पहले हम शिक्षित रहेंगे, हमको जो है जानकारी रहेगी अच्छी से पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो इसलिए जो है और सब लोग जो है जानेंगे कि हाँ कि ये शिक्षित है, तो मुझे शिक्षा से ही परिवर्तन लाना है। आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट है, उसका बहुजन महापुरुष के विचारधारा के प्रति कितना झुकाव है? क्या जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुजन महापुरुषों को जान पा रहे हैं या नहीं, या जान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सर वो जितना भी जान, जैसे आज के युवा पीढ़ी है वो जय भीम बोलते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। सबसे पहले उनको फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं, हाँ। उनको सबसे पहले अपना फॉलो करना चाहिए कि हमें करना क्या है भविष्य में, ठीक है, राज करना है कि गुलामीगिरी करना है, ठीक है, यही सोचना चाहिए सर जी। तो मैं सबसे लास्ट जो है आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को क्या सुझाव देना चाहते हैं? वो क्या करें और कैसे बढ़ें? सर हम तो ये सुझाव देना चाहते हैं, जितने भी जय भीम करते हैं, चाहे उनको कुछ पता हो या ना पता हो या बिल्कुल भी ना पता हो, ठीक है, जिससे हाँ सर बिल्कुल भी ना पता हो, लेकिन उनको जय भीम बोलना चाहिए, ठीक है। और जय भीम, और जिसको उत्कृष्ट हो मतलब सीखने की, उसको सीखे कि हमें क्या बोलना है, इससे क्यों जय भीम क्यों बोला जाता है, कैसे हमें पता चला, कारण क्या है इसका, ठीक है, उसको विस्तृत रूप से जानना चाहिए, तभी उनको नॉलेज होगा। जो सर जय भीम बोलते हैं कुछ मतलब नहीं जानते, उनके लिए सही भी है, एक माहौल बना रहे हैं अपना, सब कुछ ठीक ही है जी। तो साथियों, ये रहे हमारे 2 मेहमान स्टूडेंट, और हमने इनसे वार्तालाप किया और जानने का प्रयास किया कि ये कब और कैसे जो है अम्बेडकरवाद में प्रवेश किए और इनके जीवन में अम्बेडकरवाद हो जाने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर साथियों कभी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।